अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे। पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने 2 वीडियो देखे और इसमें एक दहाड़ रहे राहुल गांधी जी हैं। आजकल उनकी राजनीति काफ़ी सरपट चल रही है। और दूसरा वीडियो माननीय प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस की महासचिव हैं और ये कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज में चलता है और लोग दावा कर रहे हैं। अब इन्होंने सबसे बड़ी हुंकार अग्निपथ योजना के भविष्य को लेकर कह दी है, यानी इसके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसका भविष्य में यानी बदलाव हो सकता है। इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मैं इसे रद्द करूंगा। ये किसी भी हित के लिए, भारत के लिए फायदे में नहीं है। उन्होंने कहा है न युवाओं के लिए, न सेना के लिए फायदा, न देश के लिए। न तो युवाओं के लिए फायदा है क्योंकि वो 4 साल बाद उनका भविष्य खतरे में, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। और ना ही फौज के लिए, ये अनट्रेंड लोग हैं और तमाम तरीके की परेशानी। और जैसे ही एक लेटर निकला है कि जैसे ही ये लोग यूनिट में पहुंचे हैं तो इनके लिए एक एसओपी बना दी गई। आखिर क्या एसओपी है, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नेताओं की जुबानी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है जो सेना में 80,000 युवा भर्ती होकर जा रहे थे वो 40,000 कर दिए। पेंशन बंद करके युवाओं के भविष्य पे ही प्रश्न चिन्ह लगा गया, यानी युवाओं का भविष्य, सैनिकों का भविष्य ही देश का भविष्य टिका है। तो इनकी बात आपने सुन ली। माननीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, आपने इनकी बात सुन ली कि मैं इसको रद्द करूंगी। और सीधे सीधे तौर पर खबर निकल के आ रही है, जब राहुल गांधी कह रहे हैं जब भारत की सेना 2 मोर्चे पर खतरे का सामना कर रही है तो अग्निपथ योजना हमारी सशस्त्र सेना की प्रभावशीलता को कम करती है। बीजेपी सरकार को हमारे सेना के सम्मान, परंपरा, वीरता और अनुशासन से समझौता करना बंद कर देना चाहिए था। ये ट्वीट करके राहुल गांधी जी का है। और दूसरा प्रियंका गांधी जी का, भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है? सैनिक की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। 4 साल वाला नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे सहमत नहीं है। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर न कोई चर्चा, न कोई गंभीर सोच, बस कर दी मनमानी। यानी बड़े नेता हैं और ये बहुत बड़ा गठबंधन बन चुका है, उनको भी लीड करने वाले बड़े नेता हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, अग्निपथ योजना बिल्कुल प्रभावी रूप से ही नहीं है और इसको रोल बैक किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 2024 में जनरल इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद कोई दूसरी सरकार रिफॉर्म होती है तो अग्निपथ योजना पर लग सकता है ब्रेक। और कई लोगों का जो भविष्य है उसमें असमंजस में, यानी इसके बदले नॉर्मल भर्ती होती है तो सभी लोग शायद इससे खुश होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब बात करते हैं कि अग्निवीर अब यूनिट में जाके क्या कर रहे हैं। हाँ जी, अग्निवीर यूनिट पर पहुंच गए तो कहा है कि नो यारी पोस्टिंग, नो टीडी, नो अटैच, यानी उन्हें अंडर सुपरविजन ही काम करना है। उनके लिए आप टीडी नहीं भेज सकते, किसी कोर्स पे नहीं भेज सकते, उन्हें किसी यारी पोस्टिंग पे नहीं भेज सकते, उन्हें आरआर में नहीं भेज सकते। और यदि वो ड्यूटी भी देंगे तो वहां पर पूरे अग्निवीर नहीं होंगे, उसमें आपके पक्के सोल्जर होंगे और इनको उनके साथ में काम पे लगाया जाएगा। कहीं भी काम करते हैं तो ये अंडर सुपरविजन होंगे। इस तरह की चर्चाएं, क्योंकि यूनिट चाहेगी कि इनको काम सिखाना और ये यूनिट की तरतीब में शामिल होता है कि इनको इंडिपेंडेंट हम काम नहीं दे सकते क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी कम समय में हुई है। तो इनके पास पर्सनल हथियार भी है, पर्सनल आर्म्स है, अम्यूनिशन है और बहुत सारे अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के टेक्निकल इक्विपमेंट भी होते हैं। तो इनके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए? ये कम ट्रेनिंग में, अभी तक 4 साल तक इनका असेसमेंट चलता रहेगा। यानी यूनिट के अंदर ये हैं, मैन पावर की गिनती तो है लेकिन वो इफेक्टिव और प्रभावशाली गिनती नहीं है। ये कहीं ना कहीं यूनिट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी, री एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी कि इनसे किस प्रकार काम लिया जा सके ताकि ये सुरक्षित भी रहें और काम को भी सीखें और 4 साल अपना पूरी तरीके से योगदान दें ताकि इनकी दोबारा एक असेसमेंट होगा, दोबारा परीक्षा होगी, उसमें से 25% लोग परमानेंट कैडर के हो जाएंगे और 75% जो बाहर जाएंगे। और बाहर इनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने पहले ही बना दी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, केंद्र सरकार की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इनके लिए जॉब में प्रॉपर रिजर्वेशन, प्रॉपर फिजिकल में छूट ये दी गई है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये लगभग जाकर के 2027 में ये बैच की छटनी होगी और 27 में क्या माहौल बनता है, या यही लोग यदि परमानेंट हो जाते हैं, जैसा कि एक गवर्नमेंट ये दोबारा बनती है और नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं,
तो इनको भी परमानेंट होना स्वाभाविक है। ये थी अग्निपथ और अग्निवीरों के ऊपर बड़ी अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।